Very good evening, students. Today I am in class 7. Myself, Dr. Amit Kumar Singh, and today I am going to discuss about the topic electric current and its effect. इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा और उसके प्रभाव, हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक यही है। इलेक्ट्रिक करंट हैज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत धारा में एक विद्युतीय ऊर्जा होती है। तो पहली बात ये जानना है कि विद्युत धारा हम कहते किसे हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में आप देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स एटम से निकलने लगे वन बाय वन सीक्वेंस में, तो वो जो एक धारा बनाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा। उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। एक जो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा स्वरूप जिसे हम परमाणु कहते हैं, परमाणु यानी कि एटम, एटम से बड़ा होता है मॉलिक्यूल, और एटम के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं कुछ एनर्जी ऑर्बिटल्स, और उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर निकलता है और सीक्वेंस में निकलता है तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? इलेक्ट्रॉन्स की एक धारा, और उसी धारा को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। दैट इज द करंट, द रेगुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो जब वह इलेक्ट्रॉन सीक्वेंस में फ्लो करेगा तो साथ ही साथ वो कुछ ना कुछ एनर्जी भी लिबरेट करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट हैज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत धारा में कुछ विद्युतीय ऊर्जा होती है। समझ में आ गई बात? जो रास्ता वो तय करता है, पाथ फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, जिस रास्ते से होकर के विद्युत धारा बहती है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत का रास्ता, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सेल में, सेल शब्द से आप परिचित हैं? सेल, अगर कई सेल को मिला दें तो क्या बन जाता है? बैटरी। बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बैटरी। सेल को हम कैसे डिपिक्ट करते हैं? ये एक छोटा एक बड़ा, छोटे वाले को बोलते हैं और बड़े वाले को क्या बोलेंगे? तो ये दो टर्मिनल्स मिलके क्या बनाते हैं? सेल। तो आप गौर से देखिए, अगर एक बल्ब हम लगा दें और एक सेल लगा दें, एक स्विच लगा दें, ठीक है, तो पाथ फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक सेल जिसका कैप पॉजिटिव टर्मिनल है, जिसका बेस निगेटिव टर्मिनल है, और अगर बल्ब में हम देखें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है? यानी कि हम बल्ब में कौन सा एनर्जी देते हैं? इलेक्ट्रिक, और वो किस में कन्वर्ट करता है? क्लियर? यहाँ पे आप दो डायग्राम्स देख रहे होंगे, एक ये ओपन और एक इसको बोलेंगे क्लोज। तो ओपन का मतलब कि अभी ये सर्किट ऑन नहीं है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं ना, तो ये ऑन नहीं है, और यहाँ पर क्लोज सर्किट में क्या है? स्विच ऑन किया। जैसे हम इसे ऑन करेंगे यहाँ से विद्युत धारा बहना शुरू होगी और फिर बल्ब जलना शुरू होगा। इस डायग्राम में एक ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। इस ए में दो टर्मिनल्स बने हुए हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। ये ए है आमीटर, क्या बोलेंगे इसको? एक साथ, और ये जो आमीटर है इसका काम है विद्युत धारा को नापना, इलेक्ट्रिक करंट को, कि कितना इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो हुआ। हाँ, आमीटर एक यंत्र होता है, एक मशीन होता है, जिस मशीन से हम ये नापते हैं कि उसमें कितनी विद्युत धारा बह रही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इस तरह से हमारे पास दो सर्किट हो गए, एक ओपन सर्किट, दूसरा क्लोज सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट हीट एनर्जी देता है। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से क्या आता है? तो अगर ये हीट एनर्जी आ रही है तो कैसे? तो कुछ ऐसे अप्लायंसेस है, अप्लायंस बोलते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को, जिनमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाए तो वो उस एलिमेंट को गर्म करेगा, यानी हीट करेगा। तो आप एक चीज़ बताइए, कपड़े पर आयरन करते हैं तो आयरन हीट होता है, तो आप उसका प्लग कहाँ लगाते हैं? जैसे वहाँ से आप स्विच देते हैं तो आपने ऑलरेडी एक पाथवे बना लिया इलेक्ट्रिक सर्किट, और जैसे वहाँ से वो चालू हुआ, वो इलेक्ट्रिक करंट उस अप्लायंस में जाने के बाद उसको क्या करता है? ठीक उसी तरह से क्या काम करेगा? हॉट प्लेट, गीज़र, पानी गर्म करते हैं। तो आप देखे होंगे, आप स्विच लगाते हैं, पानी गर्म होता है,
और हेयर ड्रायर वो बालों को सुखाने वाला, राइट। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर, किसी भी तार में, तार तो आप समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे स्विच है, वहाँ से वायर निकला है, फिर वो ट्यूबलाइट में गया है, तो ये जो वायर है उस वायर में कितना विद्युत जो हीट प्रोड्यूस होगा, यानी जो गर्मी आएगी, क्योंकि अगर आप उसको ऑन करेंगे, रेगुलर उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो ऑब्वियस है कि उसके हीट होने से क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा, मगर जलता है नहीं ना। तो ये तार कैसा होना चाहिए जिससे कि कम से कम हीट उत्पन्न हो, तो ये डिपेंड करेगा मटेरियल ऑफ द वायर, कि आप वो जो तार में मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कॉपर यूज़ कर रहे हैं, एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं, या आयरन, या फिर सिल्वर भी यूज़, सिल्वर, अच्छा सिल्वर या फिर आयरन, क्या यूज़ कर रहे हैं, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, उस वायर के थिकनेस पर, वो वायर कितना मोटा है, समझ में आ रही बात, उस वायर के स्ट्रेंथ पर, वायर कितना मजबूत है, क्लियर। तो इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि उसमें हीट कितना प्रोड्यूस होगा। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का, तो आपको पता है कि इसमें भी एक फ्यूज़ दिया हुआ है ना, बोर्ड में एक फ्यूज़ है। उस फ्यूज़ का काम क्या है, अगर अचानक से हाई करंट पास हो जाए, हाई, तो वो फ्यूज़ क्या होता है, सबसे पहले वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, जिसको हम कहते हैं फ्यूज़, क्या बोलते हैं फ्यूज़, तो वो उड़ता कुछ नहीं है, जो तार कनेक्टेड है फ्यूज़ का वो जल जाता है या गल जाता है, जिससे कि कनेक्शन खत्म हो जाता है, और उसकी वजह से आगे का जो सर्किट है उसमें करंट का फ्लो, इससे आपका पूरा सर्किट बच जाता है, क्या हो जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को कहा गया है सेफ्टी डिवाइस, क्या कहा गया है। तो ये सेफ्टी डिवाइस कैसे काम करता है, आपके उस पूरे के पूरे सर्किट को सेव करता है। इलेक्ट्रिक बेल क्या है, घंटी, जो आप कॉल बेल बजाते हो ना, तो इस चीज़ में ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, शोड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बाय एन एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया था, मैग्नेटिक इफेक्ट, किसके द्वारा, करंट के द्वारा। तो आप इलेक्ट्रिक बेल जो है ये काम करेगा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इफेक्ट आएगा उसके आधार पर काम क्या करता है इलेक्ट्रिक बेल। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल, एक तो मैग्नेट होता है जो आप जानते हैं, मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो हम मैग्नेट नहीं लेंगे, हम कोई एक मैग्नेटिक सबस्टांस लेंगे, तो मैग्नेटिक सबस्टांस कौन होगा, आयरन होगा। अगर हम आयरन को ले लेते हैं और उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हैं, तो कुछ देर के लिए वो कैसा बिहेव करेगा, तो टेम्परली एक्वायर द मैग्नेटिज्म, टेम्परली कुछ देर के लिए वो क्या करेगा, बिहेव करेगा, तो डेट कॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट मेड टू फ्लो थ्रू इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो होगा तो वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर, क्या पूछना है। जब भी कभी हम किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस से जब कॉन्टिन्यूस फ्लो इलेक्ट्रॉन का देते हैं, उसके अंदर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, क्रिएट हो। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि अगर हम किसी एक डायरेक्शन में रेगुलर हम इलेक्ट्रिक का फ्लो देंगे, तो उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनको हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डोमेन, क्या यूज़ करते हैं, उन सभी का डायरेक्शन वन वे हो जाता है। क्या हो जाता है, वन वे होने से वो एक साइडेड बिहेव करते हैं, वन साइडेड। अब उसमें वन वे होने की वजह से क्या होगा, पोल्स बनेंगे, एक बन जाएगा नॉर्थ पोल, एक बन जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो मैग्नेटिक सब्सटेंस कैसा बिहेव करने लगा, मैग्नेट की तरह। किसकी वजह से, वो तो रखा हुआ था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किए ऑटोमेटिक क्या हो गया, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। डन। तो अब आप बताइए इलेक्ट्रिक करंट किसे कहेंगे, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन के रेगुलर फ्लो को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। जिस रास्ते से जाएगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट। क्लियर।
अब ओपन सर्किट जिसमें स्विच ऑफ होगा और क्लोज सर्किट जिसमें स्विच ऑन होगा, इसको पहचानेंगे कैसे? यहाँ पे देखो डॉट है नहीं, लेकिन यहाँ तो डॉट है। डन। अगर हम इसमें बल्ब लगा देते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ जाएगी? बल्ब में, और वो किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा? ठीक उसी तरह से कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जिनमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे और वो किस में कन्वर्ट करेगा? हीट एनर्जी में। अगर हम अमाउंट ऑफ हीट पता करना चाहते हैं कि वायर में अमाउंट ऑफ हीट कितना होगा, तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है मटेरियल ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ वायर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। स्ट्रेंथ ऑफ द, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करें तो ये कैसा डिवाइस है? कैसे सेफ्टी है? क्योंकि ये क्या करता है? आपके पूरे सर्किट को सेफ करता है। किससे करता है? हाई वोल्टेज हाई करंट के फ्लो से। करेक्ट। और ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट दिखाया उसने क्या कहा था? सिंपल सी बात कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बेल, घंटी, राइट। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। किसी भी मैग्नेटिक सबस्टांस में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा दें तो उसमें कुछ देर के लिए मैग्नेटिक बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इज इट क्लियर? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Thank you.